नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जो बनी है वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, उसके लिए कोई जवाब देने वाले शब्द बना ही नहीं है। किसी को भी किसी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। उसको सवालों का जवाब देना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ है। मैं आपके सामने एक पॉडकास्ट जो विजय माल्या के द्वारा दिया गया है। विजय माल्या के द्वारा दिए गए पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया है कि हमने देश छोड़ने से पहले पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह बात बताया था कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूं। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों कि उन्होंने सीबीआई या फिर टैक्स डिपार्टमेंट में ये बातें बताई ही नहीं। विजय माल्या एक बार फिर सामने आकर बात की है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं है। पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। विजय माल्या के इस बयान के बाद लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब ना तो वो दे रहे हैं और ना ही जवाब देने की बातें कर रहे हैं। अब दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये 12वीं बार कह चुके हैं कि हमने भारत पाकिस्तान की युद्ध को रोकी है, मगर कोई भी इस बात को मीडिया में या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं ने या फिर किसी भी तरह के लोगों ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, एक वीडियो देखिए। यहां पर पीएम मोदी चेनाब के ब्रिज पर तिरंगा लहरा रहे हैं। कोई भी उसकी तरफ देखता भी नहीं। अगल बगल भी किसी तरह के नेता भी मौजूद नहीं है, फिर भी वो तिरंगा लहराए जा रहे हैं। मोदी जी, इस वक्त तिरंगा नहीं, सवालों के जवाब देने की जरूरत है। इस सभी सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, ये सब क्योंकि ये सब राहुल गांधी के दिए गए बयान नरेंद्र सरेंडर के मुद्दे बने हुए हैं। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए नरेंद्र सरेंडर के मामले को कैसे मीडिया में उछाले जा रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। अब देखिए विजय माल्या इस बयान पर कैसे सनसनीखेज बने हुए हैं। विजय माल्या कहते हैं कि हमने देश छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह बताया था कि हम देश छोड़कर लंदन जा रहे हैं। आप अपनी बैंकों से कहें कि हमारे साथ आकर बातचीत करें, जो कुछ भी है सेटलमेंट कर ले। ये बातें पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी जांच एजेंसियों या फिर बैंकों को नहीं बताया। ये विजय माल्या के द्वारा खुला दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब सारी बातें देश छोड़ने से पहले विजय माल्या ने देश के उस वक्त के वित्त मंत्री को यह बता दिया कि हम जा रहे हैं, तो फिर ये बातें उन्होंने किसी भी जांच एजेंसियों को क्यों नहीं बताया। इसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए सरकार से सीधा सवाल पूछ रही है। विजय माल्या को देश से भागने में भारतीय जनता ने ही मदद की है, यह भी आरोप कांग्रेस के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। एक बात दोस्तों, इसे आरोप को खारिज करने के लिए बीजेपी कोशिश भी नहीं कर रही है, और करेंगे भी क्यों? क्योंकि उन्हें यह बात मालूम है कि मीडिया कोई भी इस पर सवाल मुझसे नहीं करेगी, मुझे किसी भी तरह से कटघरे में रखेगा नहीं। दोस्तों, सिर्फ विजय माल्या की बात नहीं है, सवाल मुगल चौधरी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन सभी लोगों का ताल्लुक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। गोदी मीडिया के द्वारा राहुल गांधी से पूछा गया कि आप नरेंद्र सरेंडर वाला बयान आप क्यों दे रहे हैं। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ट्रंप के द्वारा 11 से 12 बार एक ही बात कहा जा रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोक दिया, तो इस पर अभी तक कोई भी जवाब पीएम मोदी के तरफ से नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि हमने व्यापार की बातें करके ये युद्ध को रुकवा दिया, कोई जवाबदेही नहीं सरकार के तरफ से। अब बात रही कि जवाबदेही
क्यों नहीं बनी हुई है, जिससे ये सरकार हमेशा बचती दिखाई देती है। मैं बात करूं कुछ दिन पहले की, यूपी में कुंभ को लेकर कितने लोग मारे गए, करीब 100 लोगों के आसपास। किसी ने जिम्मेदारी ली? किसी ने भी इस पर एक बात भी कही? कोई गिरफ्तारी हुई इस बात को लेकर कि कहां चूक हुई है? कैसे ये घटना इतने इंतजाम के बावजूद भी हो गया है? आपको याद होगा, अस्पतालों के बाहर योगी सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात कर दिया गया, कोई भी मीडिया के अंदर ना जा सके, कोई असल आंकड़ा बाहर ना कर सके, ये सारी बंदोबस्त कर दिया गया था। कोई सवाल पूछने वाला नहीं। इससे आज से 2 दिन पहले चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई, तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई। वहां के सीएम, डिप्टी सीएम सामने आते हैं और माफी मांगते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कभी माफी मांगते किसी से देखा है? नहीं। आरसीबी के हेड मार्केटिंग निखिल सोसाले को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धरामैया के द्वारा कई पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। यह होती है जवाबदेही। उन्होंने इस घटना को पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। लेकिन एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने 16 घंटे ये बात मानी भी नहीं थी कि वहां पर भगदड़ हुई है। इससे साफ पता लगता है कि बीजेपी हमेशा जवाब देने से भागती रहती है और जवाब देने से मुकरती रहती है। ये कहीं भी कोई भी सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहती है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।